फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल जयंत पांडे मैथ्स क्लासेस में। और आप देख रहे हैं वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम का ऐसा क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछा गया है। आइए देखिए क्वेश्चन कि क्या कर रहा क्वेश्चन में। ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है और फिर बी ने अकेले शेष कार्य 30 दिन में पूरा कर लिया। ठीक है, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। कुछ देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं एग्जामिनेशन में जो सीधे सीधे नहीं आते हैं, उसमें आपको एक स्टेप दो स्टेप का कैलकुलेशन करना पड़ता है। आइए देखिए इसका सुपर शॉर्टकट मेथड कैसे करते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे स्टूडेंट को करना चाहिए जिससे उनका टाइम बचे। देखिए बच्चों, यहाँ पे ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। ए जो है किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, उसने 15 दिन काम कर लिया। तो देखिए ए ने जो 15 दिन में काम किया, ए द्वारा 15 दिन में किया गया कार्य, आप ऐसे लिख सकते हैं ए द्वारा 15 दिन में किया गया कार्य कितना होगा बच्चों। जब ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है तो 15 दिन में कितना करेगा, आपको बताया गया पहले ही 15/60 काम, यानी 1/15 चौके 60। ये देखिए 4 सेकंड गया, यानी ए ने 1/4 कार्य कर लिया। अब बचा कितना, शेष काम। अब यहां पे आप लिखते हैं शेष काम कितना बचा। शेष काम ये हो गया 1 - 1/4, क्योंकि टोटल काम तो एक ही होता है ना। टोटल काम जो होगा वो एक काम होगा, उसने 1/4 काम कर लिया। तो देखो बच्चों, 1 में से 1/4 निकल गया तो 4 में से 1 गया, ये बच गया बच्चों 3/4 काम ये बच गया। ठीक है, अब ए जा चुका है। उसके बाद कह रहा बी अकेले 15 दिन कार्य करता है और फिर बी ने अकेले शेष कार्य 30 दिन में पूरा कर लिया। बी ने अकेले शेष काम को 30 दिन में पूरा कर लिया। शेष काम में 30 दिन लगाया है, तो पूरे काम में कितने दिन लगाएगा, तो आप लिखते हैं 3/4 काम बी करता है कितने दिन में, 30 दिन में। देखिए बी ने अकेले शेष कार्य 30 दिन में कर लिया, तो 3/4 काम बी करता है 30 दिन में, इसलिए पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये पूरा काम कितने दिन में करेगा। देखो बच्चों, इसका कैंची गुणा 4 × 30/3, 3 दहाई 30, यानी ये उस काम को 40 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब कह रहा ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। देखिए 3/4 काम करने में 30 दिन लगाया, तो 3 से अगर काट दिए 3 दहाई 30, 10 चौके 40, यानी बी उस काम को अकेले करेगा तो 40 दिन में करेगा। ठीक है, तो पूछा लास्ट में प्रश्न में दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखिए ए किसी कार्य को 60 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 40 दिन में करता है। अब हम लोग एलसीएम मेथड से इसको लगा दें। 60 और 40 का जो एलसीएम होगा बच्चों कितना होगा, 120 हो जाएगा। इस 120 में आपने 60 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 120/60 2 दिन, और 120/40 यहाँ पे 3 आ गया। अतः दोनों मिलकर कितने दिन में, 120/2 और 3 कितना हो गया, 5। तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी 24 दिन। ये आपका आंसर आ गया। देखिए दोनों मिलकर उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अब अगला जो क्वेश्चन है ये भी एग्जामिनेशन का सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखिए क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक काम किया और बी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य अगले 20 दिन में पूरा कर लिया। देखिए कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 20 दिन तक साथ काम किया। उसके बाद क्या किया, बी ने काम छोड़ दिया और ए ने शेष कार्य अगले 20 दिनों में पूरा कर लिया। अगर अकेले ए इस काम को करता, तो काम कितने दिन में पूरा कर सकता था, कौन, ए। क्वेश्चन में यही है कि अगर ए अकेला करता तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेता। तो आइए बच्चों देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 20
20 दिन तक काम किया। तो आप ऐसे लिखते हैं ए और बी द्वारा 20 दिन में किया गया कार्य। आखिर आप ये देखिए 20 दिन में कितना काम करेंगे, 20/30 भाई टोटल ए और बी ने 20 दिन तक काम किया, जबकि ए और बी 30 दिन में काम कर सकते थे। तो 2 0 से 0 कट गया, यानी 2/3 काम कौन कर लिया, ए और बी ने उस काम को कर लिया था। अब रही बात बचे काम को, तो देखिए बच्चों बचा काम, कितना काम बच गया, देखिए 2/3 काम इन लोगों ने कर लिया है। तो यहाँ पे बचा काम कितना रह गया, टोटल एक काम था, 2/3 काम हो चुका है, तो 3 - 2 यानी 1/3 काम ये बच गया। अब कह रहा है कि बी तथा काम को बी ने काम छोड़ दिया, ए ने शेष कार्य अगले 20 दिन में पूरा कर लिया। देखिए जब दोनों मिलकर काम कर रहे थे, उन्होंने 20 दिन तक काम कर लिया। उसके बाद क्या किया, ए ने काम छोड़ दिया, करा कि काम को बी ने काम छोड़ दिया और ए ने शेष कार्य अगले 20 दिन में पूरा कर लिया। देखिए अब बचा कितना काम, ए कर रहा, ए ने शेष कार्य, देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ए ने शेष कार्य यानी शेष कार्य कितना होगा, ए 1/3 काम करता है कितने दिन में, यहां पे दिया हुआ 20 दिन में पूरा कर लिया, ये देखिए 20 दिन में। तो इसलिए पूरा काम माने पूरा एक काम होता है, तो आप ये तिरछा बुरा, पूरा माने एक काम, पूरा एक काम, तो ये हो जाएगा 3 × 20 बराबर ये लगाएगा 60 दिन। तो आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चन को मुंजमानी भी कर सकते हैं विदिन 1 सेकेंड, मतलब 15 सेकेंड, 1 सेकेंड नहीं, कोई क्वेश्चन 1 सेकेंड में नहीं होता है, लेकिन आप 15 सेकेंड में ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। देखिए कैसे, आपने कहा ए और बी 30 दिन में टोटल काम कर सकते हैं, उन्होंने 20 दिन तक काम किया, तो आप खट से कैलकुलेशन करिए, 20/30, 2/3 काम हो गया, 2/3 काम जब हो गया तो बचा 1/3 काम, और 1/3 काम में 20 दिन लगाता है, तो 20/3 टोटल कितना हो गया, वही 20/3 60 दिन। अगर इसको आप ओरली करना चाहें तो ये 15 सेकेंड के अंदर भी हो सकता है। अब आइए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये भी क्वेश्चन उसी पर आधारित है कि ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाकर उसके साथ मिलकर शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। आपको आइडिया लग गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। जब यहां पे कह रहा है कि ए किसी काम का 4/5 भाग, तो आप ऐसे डायरेक्ट लिखिए ए 4/5 काम करता है कितने दिन में बच्चों, करता है 20 दिन में। यहां पे आपने लिखा 20 दिन में, तो पूरा काम में कितना दिन लगाएगा, ए 4/5 भाग करता है 20 दिन में, तो पूरा काम मतलब पूरा माने एक काम होता है बच्चों, 4 से चाहें तो आप 4 × 20, 5 बचे, पूरा काम 25 दिन में कर लेगा। कैलकुलेशन की आप लोग ऐसी आदत डालिए तो आपको फायदा मिलेगा। देखिए कैसे, 5 × 20/4 आएगा, तो आप चाहें तो 4 से डायरेक्ट काट दीजिए, 5 आया, 5 बचे 25 दिन हो गया, क्योंकि पूरा एक काम होता है। तो कह रहा है ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाकर उसके साथ मिलकर शेष काम, देखो यहां पे एक बात ध्यान देना है कि 4/5 काम हो गया है, 4/5 काम हो गया है, तो शेष काम कितना हुआ, शेष काम जो बच गया बच्चों 1 - 4/5, ठीक है। तो 5 में से 4 गया, 1/5। अब देखिए, अब ये दो लोग इकट्ठा मिल गए हैं ए और बी, क्योंकि वो बी को बुला चुका है, वो बी को बुलाकर शेष काम, अभी तक तो ए ने अकेले किया 4/5 काम, अब वो बी को बुलाएगा तो शेष काम बचा 1/5, तो ए प्लस बी 1/5 काम करते हैं कितने दिन में, यहां दिया हुआ है 3 दिन में, तो आपने लिखा 3 दिन में। इसलिए पूरा काम कितने दिन में करेंगे, पूरा काम कितने दिन में करेंगे, पूरा मतलब एक काम होता है, 1/5 में 3 दिन लगाए, तो पूरा 1 में 5 × 3 = 15 दिन। देखो बच्चों
ए और बी उस मिल करके उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अब आइए देखिए क्या कह रहा है। देखिए यहां से फिर से आप ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में, ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में, जबकि ए अकेला उसे 25 दिन में। यहां पे आपने लिखा ए अकेला उसे 25 दिन में कर सकता है। आपसे पूछा गया बी अकेले कितने दिन में कर लेगा, बी उस कार्य को अकेले कितने दिन में कर लेगा। तो आप 15 और 25 का एलसीएम निकालिए। 15 और 25 का एलसीएम 75, 15 पचे 75, ठीक है, और 25 से काटेंगे बच्चों, 25 तिहाई 75। अब देखिए हमसे पूछा है यहाँ b कितने दिन में करेगा, तो आपको मालूम है a प्लस बी में से a हम घटाएंगे घटाने पर, तो देखो a प्लस बी माइनस a से a कट गया तो बचा ना b, तो यहाँ पे आपने लिखा 75। और जब आपने ऊपर ये घटाया है a प्लस बी माइनस a, आप इसका वीडियो इसके पहले हमारे लिंक में देख लीजिएगा, इस पर आधारित बहुत से क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, आप वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। वर्क एंड टाइम में तीसरा या चौथा लेक्चर होगा जहां पे इस पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप वहां से इसको डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब आपने ऊपर घटाया a प्लस बी माइनस a, तो नीचे भी 5 माइनस 3 यानी 2। देखिए 5 में से 3 गया, आपने यहाँ 2 लिखा। 75 का आधा कितना होता है, 2 तिहाई 6, 37.5 दिन। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। अब आइए इसी पर आधारित हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है कि ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है और बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है और बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। आइए देखते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे हमेशा पूरा काम निकालिए। ए अकेले पूरा काम कितने दिन में करता है, बी अकेले पूरा काम कितने दिन में करता है, बस हम लोग यही कर रहे हैं। इसके बाद ऐसे प्रश्नों का जवाब हमें चंद सेकंडों में मिल जाता है। आइए देखते हैं, यहां लिख रहा ए 2/5 काम, यहां पे देखिए बच्चों 2/5 ए 2/5 भाग करता है कितने दिन में, 12 दिन में। तो देखिए 2 × 12, तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, 5 × 6 30 दिन में। ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए कैसे, एक 2/5 भाग करता है 12 दिन में, तो अगर हम कहते हैं पूरा काम माने एक काम, तो इसमें अगर हम 1 लिखते हैं तो ये तिर्यक गुणा हो जाएगा 12 × 5/2, इसीलिए इस 2 से हम 12 पहले ही काट देते हैं। ऐसे ही फिर आइए बी पर, बी 3/4 काम करता है कितने दिन में, 15 दिन में। देखिए बी 3/4 काम 15 दिन में कर लेता है, तो अगर हम काटे 3 × 5 = 15, तो पूरा काम कितने दिन में, पूरा काम ये 4 से 5, 4 × 5 = 20 दिन। देखो बच्चों अब यहां पे हमको मिल गया ए पूरे काम को 30 दिन में कर सकता है और बी पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है। ए जो है पूरे काम को 30 दिन में कर सकता है और बी जो है पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है। और अब आप यहाँ पे देखिए 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा बच्चों, 60 हो जाएगा। इस 60 में 30 से भाग देंगे, 30 दूनी 60, इस 60 में 20 से भाग देंगे, 20 तिहाई 60। उसने पूछा दोनों मिलकर, देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में आपने घटाया था, अब की बार उसने कहा दोनों मिलकर a प्लस बी यहां हो गया, तो यहां आपने लिखा 60 और ये दोनों जब आप ऊपर जोड़ते हैं तो नीचे भी जोड़ दिया करिए, 2 + 3 5। देखिएगा इसका पूरा क्लास अगर आपको चाहिए तो हमारे लेक्चर नंबर 4 या 3 या 4 में होगा, उसको आप डिटेल देख लीजिए, आपको ये सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो 5 से काटेंगे, 5 × 5, ये आ गया 12 दिन, आपका आंसर हो गया। अब आइए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग इसको करिएगा। देखिए कौन सा क्वेश्चन है।
आप लोगों के सामने ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिस तरह के क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ है, इसी वीडियो में आपने किया हुआ है, ये आपके लिए होमवर्क है। इन केस अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मैं अगले वीडियो में इसका पूरा सोल्यूशन दे दूंगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग करिए और कमेंट बॉक्स में इसका सोल्यूशन या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। देखिए क्या करा क्वेश्चन, मैं एक बार पढ़ देता हूं कि राम किसी काम का 5/8 भाग 15 दिन में समाप्त कर लेता है और महेश शेष काम को 5 दिन में कर लेता है। यदि दोनों एक साथ काम शुरू करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पहले वाले की तरह क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, रवि किसी काम का 2/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तब वह श्याम को बुलाता है और दोनों मिलकर शेष काम 6 दिन में समाप्त करते हैं, तो श्याम अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। आपने ए और बी पर ऐसे क्वेश्चन किया घटाने वाले पे, ऊपर दोनों जोड़ने वाले पर हैं और नीचे दोनों क्वेश्चन घटाने पे हैं। आप इसको होमवर्क के रूप में लीजिएगा और अपने घर पे करिएगा। इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें जरूर दीजिए और वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ, और नए बच्चे जो जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो हमारी सारी वीडियो को बड़े सिस्टम से उनको मिलती चली जाएंगी। ओके।